स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम्। पीयमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स की वेबिनार कर रहे हैं, मतलब ब्रह्मांड का आशीर्वाद हम सबको कैसे प्राप्त हो। ठीक है, जो लोग कर भी चुके हैं, पहले भी हमने कर चुकी, इसको मार्च में किया था, अब पिछले महीने अप्रैल में नहीं किया क्योंकि वो हमारी समृद्धि साधना हुई थी, इस वजह से तो 2 महीने हो गए। तो अब इसको हम करते हैं, शुरू करेंगे। ये शुरू कब से करेंगे? ये 15 मई से शुरू होगी और ये चलेगी 25 मई तक, 11 दिन की होगी। सुबह 5:50 से लेकर के लगभग 7:20 या 7:30 भी हो सकते हैं, या ज्यादा भी हो सकते हैं। जो लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे उनके लिए ये टेलीग्राम में डाल दी जाएगी, या फिर आपको उसमें डाल दिए गूगल में ड्राइव में, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। 24 घंटे तक ये उपलब्ध रहती है, 24 घंटे से ज्यादा नहीं। पर ये करेगी क्या? बेसिकली हम और आपका उद्देश्य, इस वर्कशॉप करने का उद्देश्य है कि आपकी सफलता और समृद्धि कैसे प्राप्त हो। ठीक है ना? तो आप कहोगे, जो लोग नए हैं या जिन्होंने पहली बार करेंगे, इस वर्कशॉप में आप क्या सीखेंगे? इस वर्कशॉप में एक तो मनपसंद की किसी भी वस्तु को पाने के लिए आपको अपना मस्तिष्क इसके लिए प्रोग्राम करना होता है। मतलब जो चीज आपको चाहिए वो पहले दिमाग में लानी पड़ती है, तभी आपको मिलेगी। तो आपका मस्तिष्क इसके संबंधित क्या होता है, जब वो चीज आपके दिमाग में आ जाएगी तो एक तरंगें, वाइब्रेशन ट्रांसमिशन करती, मतलब छोड़ती है, जो यूनिवर्स में जाके टकराती है और फिर आपका वो काम हो जाता है। ठीक है, तो अब ये हम जो काम हमारे लक्ष्य होने कैसे होने, तो इसकी एक पावर को मैं आपको बताता हूं कि लक्ष्य निर्धारण करने की शक्ति में कितनी ताकत होती है। इस बार मैं इसको बहुत पावरफुल बना रहा हूं, पहले से कई गुना पावरफुल। पहले जो लोगों ने कर रखी है वो तो थी, इस बार और ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? देखो, आपको मैं एक वो सुनाता हूँ रियल की। वो एक हुआ था, क्या कहते हैं, अध्ययन। अध्ययन हुआ था 1953 में, सन 1953 में
येल विश्वविद्यालय के स्नातकों के ऊपर किया गया था अध्ययन। उसमें ये किया गया, उन सबसे जो पढ़ने वाले बच्चे थे स्नातक, मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि आप सब लोग अपना अपना एड्रेस, टेलीफोन नंबर लिख दीजिए और अपने अपना लक्ष्य लिख दीजिए कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, और इसका हम बाद में आपको जवाब देंगे और ये पब्लिश भी होगा। तो जो जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो कृपया अपना नंबर कंटिन्यू रखें, अगर बदल जाता है तो एड्रेस और नंबर। तो लोगों ने ऐसा ही किया, लोगों ने कहा ठीक है, मेरा भी इस उसमें नाम आएगा अध्ययन में, रिसर्च में। तो लगभग काफी लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपने अपने अध्ययन लिखे, लक्ष्य कि हमें क्या क्या चाहिए जीवन में। तो आप यकीन करोगे, जो बच्चे पढ़ रहे थे उस टाइम सिर्फ 3% बच्चों ने अपने लिख पाए कि मेरे को लाइफ में ये बनना है, मैं लाइफ में ये करूंगा ये करूंगा। और बकाए 97 ने अपना ब्लैंक रख दिया कि मेरे को पता नहीं है, या मतलब लोग कंफ्यूज थे कि मैं अब क्या करूंगा, जो मम्मी पापा कहेंगे, या मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ वहां जाऊंगा। मतलब किसी ने प्रॉपर अपने लक्ष्य नहीं बताए, हाँ सिर्फ उसमें लक्ष्य बताने वाले 3% बंदे थे। और ये हुआ था 1953 में। उसके बाद इस अध्ययन के लिए उन्होंने 1973 में जो शोधकर्ता थे, जो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने फिर उन सबसे कांटेक्ट किया जो स्नातक वर्ग के जो स्टूडेंट थे, और सबसे पूछा कि भाई तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या कर रहे हो, सारा हिसाब लगाया गया। तो उसकी जो एनालिसिस की गई, तो जो जिन जिन लोगों ने उस अध्ययन में हिस्सा लिया था, तो जिन लोगों ने लिखा था, अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे थे, या जिन्होंने, जो 3% लोग थे सिर्फ, कि जिन्होंने अपने जीवन में जीने के लक्ष्य को बना रखा था कि हमने जिंदगी में बनना ही है, करना ही है। तो टोटल सबकी प्रॉपर्टी का 97% हिस्सा इन 3% लोगों के पास था। अंदाजा लगाओ ये लक्ष्य को निर्धारण करना कितनी जरूरी होता है। इसीलिए हम कहते नहीं कि लोगों को बहुत अपने लक्ष्य जो निर्धारित करने चाहिए, अपने गोल बनाने चाहिए। भाई जब आप गोल बनाओगे तभी तो आप ले पाओगे, गोल नहीं बनाओगे तो कैसे मिलेगा आपको। इसलिए अपने लक्ष्य बनाते रहने चाहिए, और इस लक्ष्य को पूरा करने के फिर हम तरीके बताएंगे आपको। लेकिन लक्ष्य आप नहीं बनाने। और एक काम करना, अभी 15 से स्टार्ट होगी, उससे पहले आप अपने गोलों को लिख लेना, लक्ष्य को क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, बिल्कुल अब लिस्ट बना लो। जितनी क्लियर लिस्ट होगी ना उतनी क्लियर आपको मिलेगी। इसलिए कोई भी चीज अगर चाहिए ना तो आपको पहले वो अपने दिमाग में लानी पड़ेगी। एक नॉर्मन में विंस लिखी थी, एज यू 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 कैन इफ यू थिंक यू कैन। ये किताब लिखी गई है, यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। मतलब अगर आपको जो कोई कोई चीज चाहिए तो पहले आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ, और जब तक सोचोगे नहीं वो चीज नहीं आएगी। वो क्या होता है, जब आप उस चीज को सोचोगे ना, तो जो मैंने बताई ना, आपके जो दिमाग है ना, जो माइंड है, जो वाइब्रेशन है, वो जैसे ट्रांसमिट नहीं करते, जो रेडियो प्रसारण होता है, ऐसे तरंगों का, वाइब्रेशन का प्रसारण होता है। और वो निकलती कहाँ से, आपके शरीर से जो वाइब्रेशन होती, उसी वाइब्रेशन में इंफॉर्मेशन होती, और वो ऊपर जाती है तो यूनिवर्स आपका काम कर देता है। अब हम सब लोग जनरली बोलते रहते हैं ना कि लोग आलसी, कहते हैं ये आलसी, बहुत आदमी बहुत आलसी है। मैं कहता हूं लोग आलसी नहीं होते हैं, बस उनके लक्ष्य कमजोर होते हैं। यानी कि ऐसे लक्ष्य जो उनको प्रेरित नहीं करते। वरना जिसको अगर लक्ष्य बहुत अच्छे हो, गोल बहुत अच्छे हो, वो बंदा आलसी हो ही नहीं सकता। उसे पता मेरे को ये गोल करना, ये काम करना है, वो हमेशा एक्टिव रहता है। तो एक तो ये हो गया, आप लोगों ने, जो लोगों ने ये वर्कशॉप करनी है, अपने अपने लक्ष्य निर्धारण करके एक लिस्ट बना लेना सभी लोग 3-4 दिन में। अब इसको में हम और क्या विशेष सिखाएंगे। जो पहले सिखाए थे वो तो चलेगा ही चलेगा वैसा, वो तो मैं भी डाल दूंगा उसमें, क्या कहते हैं, आपके ग्रुप में, तो आप पढ़ लेना। लेकिन और स्पेशल चीज क्या सिखाएंगे, स्पेशल सिखाएंगे। एक हुए हैं कार्ल गुस्ताव युंग। ये 26 जुलाई 1875 में पैदा हुए थे, और ये 6 जून 1961 को इनकी डेथ हो गई, 85 ईयर के थे। ये थे क्या, कार्ल गुस्ताव युंग जो है ना, एक प्रसिद्ध स्विस मनोचिकित्सक और मनोविश्लेषक थे, डॉक्टर थे। ठीक है ना। ये 20वीं शताब्दी में ये सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों में इनका नाम लिया जाता है। वो क्या करते थे, उन्होंने अपनी आंतरिक दुनिया में, ठीक है ना, अंदर अवचेतन मन में सपनों और आध्यात्मिक अनुभवों को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। उन्होंने कई सिद्धांत लिए सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर,
और भी जैसे एक और लिखा उन्होंने, जैसे सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी का मतलब होता है ब्रह्मांड के संकेत। ब्रह्मांड हमें कैसे संकेत देता है। कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा कि कोई संयोग इतना सटीक है कि उसमें कोई संदेश छिपा है ना। इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। जब ब्रह्मांड किसी प्रतीक, मतलब किसी उसके घटना के द्वारा या समय के जरिए आपसे संवाद करता है, बोलता है। जैसे अचानक कोई पुराना दोस्त आपको फोन करे, ठीक जब जब आप उसको याद कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, है ना। तो यह सब आपको इस वर्कशॉप में बताया जाएगा, क्योंकि अभी मैं इसके बारे में थोड़ी सी बता रहा हूँ। बाद में उसमें जिस वर्कशॉप में पूरा एक दिन का कम से कम 20 मिनट इसके बारे में बताऊंगा मैं। लेकिन ये इसे हम ऐसे भी कह सकते हो कि सृष्टि की गुप्त भाषा, या ऐसे बोलो यूनिवर्स की सीक्रेट लैंग्वेज। ये जी। एक बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी विषय है ये जो मैं बता रहा हूँ। ये सब कुछ होता किससे? वाइब्रेशन से बना है। और वाइब्रेशन से पता क्या, सारे जितनी पदार्थ, जितनी चीज बनी है, इसी से बनी है। तो कार्ल जुंग ने, युंग बोलते हैं, लिखते जुंग है, ठीक है ना। तो इन्होंने हमें सिखाया है कि हम केवल बाहरी दुनिया के प्राणी नहीं है, हमारे भीतर एक अत्यंत रहस्यमयी ब्रह्मांड छुपा है, हमारे अंदर, सबके अंदर। जिसमें जैसे सपने आते हैं हमें, वो क्या है, कभी हम बना रखे, सोच रखा कैसे कैसे सपने आएंगे? नहीं, आते हैं। प्रतीक, कई कई चिन्ह दिखाई देते हैं हमें, और कोई संयोग ऐसे हो जाते हैं जिसको याद करो वो टेलीफोन कर लेता है। ये सब ब्रह्मांड की भाषा है, ठीक है ना। इसको और डिटेल में फिर उसमें बताऊंगा। ये उन्होंने कई बार क्या लिखे हैं, उन्होंने एक अवचेतन का सिद्धांत भी लिखा है, अनकॉन्शियस माइंड। युंग ने माना कि इंसान का अवचेतन मन, सबकॉन्शियस, सिर्फ दबे हुए विचारों का भंडार नहीं है, बल्कि सृजनात्मक, रहस्यमय और गहराई से जुड़ा हुआ हिस्सा है। और उन्होंने इस पे बहुत जोर दिया, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, मतलब जब हम सब लोग मिलके कोई प्रेयर करते हैं, इसलिए बता रहा हूं, यह युग का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत था। उन्होंने कहा कि हर इंसान के भीतर एक ऐसा मन होता है जो पूरी मानवता से जुड़ा होता है। इसमें प्राचीन प्रतीक और सांस्कृतिक यादें संगत इकट्ठी होती हैं, है ना। उसमें सिंक्रोनिसिटी भी है। युंग ने बताया कि कुछ घटनाएं भले ही कारण प्रभाव से, नियमों से ना जुड़ी हों, लेकिन उनका गहरा अर्थ होता है ना। यही उन्होंने सिंक्रोनिसिटी कहा, एक ब्रह्मांडी संवाद। और इसमें जो वर्कशॉप में हम आपको सुख समृद्धि की 5 चाबियां बताएंगे इस बार, कि जो सुख समृद्धि कैसे आती है, तो उसको कैसे हमें चाबी मिल जाए जाके हम उसको खोल के अपने पास ले आए। तो जैसे हम एक बता देते हैं कि जो आप इससे मांगोगे वही आप प्राप्त करोगे, ये पहली चाबी है। जो आप इससे मांगोगे यूनिवर्स से, आप वही प्राप्त करोगे यूनिवर्स से। इस तरह की और बकाया फिर आपको दूंगा। अच्छा, 2 चीजें। तीसरी चीज और इसमें क्या जोड़ने जा रहा हूं मैं इसमें जोड़ूंगा फिजियोलॉजी, मतलब हमारी शारीरिक अवस्था, हम कैसे बैठते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं उसको। बैठने का तरीका, जैसे मैं कहता हूँ ना, गर्दन सीधी करो, आंखें थोड़ी ऊपर करो, ये फिजियोलॉजी। मतलब हम सभी बैठने का तरीका, पोस्चर कैसा होना चाहिए, इसका भी फर्क पड़ता है, इसको भी समझाएंगे बहुत डिटेल में उसमें। यदि आप अपने शरीर को समझते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं आजकल, बहुत जरूरी चीज है ये। शरीर आपका एक मंदिर है, फिजियोलॉजी उस मंदिर का नियम है। उन्हें जानना, समझना और सम्मान देना कि दीर्घायु, आरोग्य और आत्मिक विकास की कुंजी है। एक ये भी चाबी दूंगा आपको ऐसी। और एक होती है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आंतरिक चित्रण, अपने कल्पना करना। मैं आप लोग करवाता नहीं हूं, तो उससे भी क्या क्या फर्क पड़ेगा, इस बार में बहुत चीजें जोड़ रहा हूं। यह आपके मन के भीतर चल रही कल्पनाएं, यादें, विचार और धारणाएं हैं जो आप अपने अनुभवों से बनाते हैं। जो आप अनुभव होता है उसी से बनती हैं। तो इन दोनों का बहुत अच्छा एक बहुत संयोग होता है, दोनों को फिजियोलॉजी मिल जाए और इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। दोनों ही मनोविज्ञान और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मतलब एनएलपी में अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं। क्योंकि मैं एनएलपी पढ़ाता हूं, तो मैं एनएलपी के कुछ हिस्से इस बार जोड़ के आप लोगों को ना, जैसे एंकरिंग करवाऊंगा, फिजियोलॉजी जोड़ूंगा, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जोड़ूंगा, सिंक्रोनिसिटी जोड़ूंगा, बहुत चीज जोड़ूंगा। इसका गहरा आपसी संबंध हमारे मस्तिष्क, शरीर
और भावनात्मक अनुभवों के बीच को दर्शाता है। हमारे दिमाग में ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, और पहले दिन से ही कुछ ऐसी चीजें समझाएंगे इसमें कि आपको 5 से 6 दिन में आपको एंजल नंबर दिखने लग जाएंगे। आप कहोगे एंजल नंबर, मैं एंजल नंबर ही पढ़ा दूंगा इस बार आपको, मैंने सोचा हुआ है, चाहे 1 घंटा आधे घंटे क्लास एक्स्ट्रा सही, मैं वो ही पढ़ा दूंगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को आता है, पढ़ाता भी हूँ। तो ये सब आपको दिखने लग जाएंगे। कैसे? जब ये सारी चीजें करवाऊंगा। तो जो जो मैं बोल रहा हूँ ये सब लिख के रखना। और आपको बता दूं सिंपल सी चीज, कि हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, या जो ब्रेन के न्यूरॉन है, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। दुर्लभ का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से मिलती है। उससे हम, उससे क्या करते हैं, स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग में बदल सकते हैं। इसमें हमारे मस्तिष्क में इतनी पावर होती है। ठीक है ना? तो उस पावर को इस बार में उजागर करवाऊंगा। अगर आप इस वर्कशॉप को करते हो तो उससे आपके जीवन में अनायास ही बहुत बदलाव आने लग जाएंगे। अगर यह जो मैं नियम बताऊंगा ना, उन नियम पर आप चलते हो, तो आप देखोगे सब कुछ बदलता शुरू हो जाएगा, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लग जाएंगे। आपका होगा क्या, आपके संबंधों में विस्तार होने लग जाएगा, आपके फ्रेंड्स सर्कल बढ़ जाएगा, आपके अच्छे लोगों से जानकारी हो जाएगी, आपके नए मित्र मिल जाएंगे, आय के भी नए स्रोत खुलने लग जाएंगे, पैसे भी आने लग जाएंगे, धन संपदा में असाधारण वृद्धि होने लग जाएगी। यह वर्कशॉप एक विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। मैं जितनी चीजें बताऊंगा, या तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला होगा, या उनका कोई लेक्चर छपा होगा, मैं उसके हिसाब से बताऊंगा। ऐसे नहीं बताऊंगा कि मैंने सुनी सुनाई बोल दी, नहीं, मैं पहले उसको पढ़ता हूँ, उसको स्टडी करता हूँ, फिर बताऊंगा। ऐसी बहुत चीजें सिखाऊंगा इस बार। एक्शन का रिएक्शन, कोई एक्शन करते हैं ना, उसका रिएक्शन होता है, या क्रिया का प्रतिक्रिया, कोई क्रिया करो तो प्रक्रिया होती है उस पर, तो उस पर आधारित है। इस वर्कशॉप में कुछ गोल्डन रूल का भी पालन किया जाएगा। उसे कहते हैं आभार। हमने किसी का आभार भी करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड। दैनिक प्रयोग में हम प्रतिदिन किसी का आभार करना चाहिए। उससे जैसे हम किसी का आभार करते हैं, हमारे वाइब्रेशन इमीडिएट बढ़ जाती है। समझे? इमीडिएट वाइब्रेशन की क्वालिटी इमीडिएट बढ़ जाती है जैसे हम किसी का आभार करते हैं। ठीक है? जो लोग हमारे संपर्क में हैं, जो लोग हमारा साथ देते हैं, जिससे हमें लाभ होता है, उनको हमें आभार मानना चाहिए, और यूनिवर्स को भी आभार बोलते रहना चाहिए। हाँ, इसमें एक ये भी रहेगा कि समय से पहले और भाग्य से यदि किसी को कुछ नहीं मिलता है, पैसे ही पैसे को खींचता है, या गरीबों को खून चूस कर ही अमीर बना जा सकता है, इस तरह की तकियानुसी विचारधाराओं को बदलने का प्रयास करें। इस तरह की धारणाएं अगर हैं आपके पास, तो ये वर्कशॉप आपको फायदा नहीं करेगी। आपको अपनी धारणाएं बदलनी पड़ेंगी, तभी आपके अंदर बदलाव आएगा। हम किसी का छीनेंगे नहीं। ठीक है? यदि आप तैयार हैं तो भगवान आपके लिए मार्ग स्वयं तैयार करेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं लाइफ में, तो आपके लिए यह वर्कशॉप एक वरदान साबित हो सकती है। ठीक है? इंसान को उस शक्ति के साथ, जो यूनिवर्स की पावर होती है, उससे उसका हमेशा जुड़े रहना चाहिए, उससे कनेक्शन बना रहना चाहिए। जो मैं आपको 1-1.5 घंटे डेली करवाता हूँ, ईश्वर से प्राप्त होता है, और उसे ईश्वर के पास दोबारा नवीनीकरण नया बनने के लिए भेज देते हैं। यूनिवर्स से हम ब्लेसिंग लेते हैं, फिर यूनिवर्स को भेज देते हैं। ये हम सब करवाते ही हैं। मतलब यूनिवर्स से ब्लेसिंग लेते हैं, और फिर ये दोबारा यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स के बंदों को देते हैं। तो ये इस वर्कशॉप के नियम विज्ञान पर आधारित हैं, इसलिए आपका असफल होना असंभव है। बिल्कुल असफल नहीं हो सकते, बशर्ते आपको कुछ बातें इसमें जो नहीं करनी है वो और बताऊंगा। अभी तो मैंने 2 ही बताई ना, इस तरह के बहुत नियम है, वो भी बताऊंगा कि आपने ये नहीं करना, आपने किसी से बहस नहीं करनी, ठीक है ना, किसी को धोखा नहीं देना। ये सब चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको आप धोखा दे रहे हो वो भी तो यूनिवर्स का ही बंदा है, और वो भी यूनिवर्स उसको भी सब कुछ देना चाहता है। तो इसका मतलब आप यूनिवर्स के काम में मतलब रुकावट डाल रहे हो। इसलिए कभी इस तरह के काम नहीं करना है। ये साधनों का उपयोग जो मैं सिखाऊंगा, अपने द्वारा मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास के लिए किया जाता है ना। आजकल के जीवन में, इस युग में, आपको सक्षम बनने के लिए इस विज्ञान को जानना ही चाहिए। ठीक है ना? और सब कुछ है यूनिवर्स में, सब कुछ है।
हमारे शरीर के लिए अच्छी रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ हमें कठिन परिश्रम से मुक्ति की भी आवश्यकता है। इससे अतिरिक्त आराम और मनोरंजन भी जरूरी है। इसी प्रकार अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना भी जरूरी है, घूमना फिरना भी जरूरी है, अच्छे दोस्त भी होना जरूरी है। बुद्धिमान मित्र बहुत मुश्किल से मित्र मिलते हैं। अगर कोई बुद्धिमान मित्र हैं तो उनकी संगत में रहना अत्यंत आवश्यक है। इसी लोग कहते हैं गुरु जी के पास जाया करो, को सत्संग सुना करो, इसीलिए कहते हैं कि उससे तुम्हारी कॉन्शियसनेस अपने आप एक्टिव हो जाती है, आप चाहे अच्छा। कुछ करो या ना करो। एक नियम होता है कि जब आप किसी अच्छे बंदे के साथ बैठते हो, गुरु जी के पास बैठते हो या किसी संत के पास बैठते हो या कोई भी अच्छा आदमी जिसे आप जानते हो, उसके पास जो हमारी आत्मा है वो एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होती है। जी। अगर इसे रिटर्न में पढ़ना है तो एक किताब लिखी है योगी की आत्मकथा, उसमें मिल जाएगी आप। तो ब्लेडिंग पेपर क्या करता है, जब हम छोटे थे ना तो अगर इंक स्याही फैल जाती थी उसके ऊपर रख देते थे तो ब्लेडिंग पेपर उसको सोख लेता था, ऑब्जर्व कर लेता था। तो ऐसे ही हमारी आत्मा होती है, सूक्ष्म शरीर है ना, वो अपने आप जो उसे चाहिए दूसरे से वो ले लेता है, लेने की जरूरत नहीं है। आप जिस आदमी के साथ बैठ रहे हो उस आदमी के लक्षण आप में अपने आप आ जाएंगे, एक नियम है यूनिवर्स का। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। पहले तो आपके अंदर सफल व्यक्ति बनने की कामना होनी चाहिए कि मैं सफल बनूंगा। फिर पूरी एकाग्रता के साथ इसकी पूर्ति के लिए सहयोगी विज्ञान का अध्ययन करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझिएगा कि आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं। अवसर किसी काम में नहीं मिलता बल्कि आप में छुपा है। आप कहते नहीं आपको मेरे को मौका नहीं मिलता, अरे मौका तो आपके काम में है, जब काम करोगे ना उसी में से नया मौका निकल के आ जाएगा। करके देखो। अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, आपके पास पैसे की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, तो आपको यह विज्ञान आना बहुत जरूरी है। और उससे आपके जीवन में सुधार आएगा, आपके पास पैसा भी आएगा और आप समर्थ बन जाएंगे, आप स्वस्थ भी बन जाएंगे। यह वर्कशॉप आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। अवसर की तरंगें प्रचुर मात्रा में सभी के समान कल्याण हेतु समय समय पर सामाजिक उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करती है। इससे लाभ उठाने के लिए आपको विपरीत दिशा में जाने के बजाय उनके साथ तैरना चाहिए, मतलब उनके साथ चलना चाहिए। प्रकृति किसी को भी अवसर का लाभ उठाने से नहीं रोकती। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक, स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए समान अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। आपको हमेशा उन्नति के अवसर प्रदान करती रहती है। ये यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देता है, बस हम लेना नहीं जानते। इसलिए आप थोड़ी मेहनत करके उसको लीजिए। यूनिवर्स का नियम है कि आपूर्ति के अभाव में यहाँ किसी को निर्धन नहीं रखा गया है। जितनी चीजें हैं पृथ्वी के घर में छुपी हुई हैं, आपकी आवश्यकता से अधिक संपदा आपको देने के लिए सदैव तैयार है। इसके अतिरिक्त आपको विशाल मकान चाहिए, आपके लिए बहुत सामग्री बहुत है उसके लिए। इस पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार के लिए भव्यतम महल, बहुत बड़ा महल तैयार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तन ढकने के लिए कीमती कपड़ा तथा खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन का भी विशेष प्रबंध किया जाएगा, क्योंकि आपूर्ति के अदृश्य भंडार अनंत के समान विशाल हैं। इसकी कोई कमी नहीं है। यह जितना चाहो उतना आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। पृथ्वी पर आप जो कुछ भी देखते हैं उसका निर्माण मूल तत्व से हुआ है। इसी मूल तत्व की रचना से ही सारी चीज बनी है। सूरज, चांद, तारे, हर चीज मूल तत्व की असीमित आपूर्ति निरंतर जारी है, वो हमेशा एक्सपेंड करता रहता है। पृथ्वी की रचना भी इसी से मूल तत्व से की गई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी इसी से हुई है। चांद तारे भी इसी से उत्पन्न हुए हैं। आकाश, प्रकाश, जल, वायु, ग्रह, उपग्रह, आप सभी दृश्य अदृश्य चीजों का तथा अवस्थाओं को जन्म भी इसी मूल तत्व से हुआ है। फिर भी इसका अंश मात्र तक समाप्त नहीं होता। जो हम और आप शाम को प्रार्थना करते हैं ना, लास्ट में प्रेयर करते हैं ना, उसमें उसका है। जो हम प्रेयर करते हैं एंड की, उसमें भी है। किसी को कोई परेशानी हो रही है, इसके लिए प्रकृति अथवा इसके विशाल स्रोत जिम्मेदार नहीं है। प्रकृति के साथ, प्रकृति के पास कभी ना समाप्त होने वाला खजाना है, जिसके चलते आपूर्ति में कभी बाधा आने का
प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मूल तत्व का निर्माण ऊर्जा के साथ मिलकर निरंतर कई नई संभावनाएं लाता रहता है, नए अवसर लाता रहता है, नई अवस्थाओं को जन्म देता रहता है। अगर आप स्वयं की मदद नहीं करेंगे ना, तो दूसरे लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, याद ध्यान रख लो। इसलिए आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। यह वर्कशॉप आपको अजेय बना देगी। जीवन और कुछ नहीं, आपके विचारों का दर्पण है। जैसा आप सोचते हो वैसा ही सामने आप दिखने लग जाते हो। तो इस पर हम बहुत सारा काम करवाएंगे आप सबके, ठीक है। हम्म। और अभी जिन लोगों ने कर रखी है, अगर कुछ लोग बताना चाहें तो बोल सकते हैं। पिछले बार जिन्होंने की थी, कोई बोलेगा, कोई बता सकता किसने की थी? शिवानी तो पिछली बार थे ना? हाँ जी, हाँ जी, मैंने हाँ। थैंक यू सो मच। आप हमें इतनी नॉलेज देते हो, इतना टाइम देते हो, और लाइक इट्स मैंने लास्ट टाइम की थी और इट्स लाइक अ मिरेकल। लाइक 1 वीक में मेरे रिलेशनशिप, मेरे काम पे, इट्स जस्ट लाइक अ मिरेकल। आई एम रियली थैंकफुल एंड आई कैंट वेट टू डू द नेक्स्ट वन अरे, बिकॉज इट्स लाइक मेरी तो पूरी लाइफ आपने चेंज कर दी। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ मिलियन। थैंक यू मैडम, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। सर जी मैंने भी की थी। हाँ, आप विधि जी आप थी ना? हाँ जी, आइए मैं विधि जी आप। मैंने भी ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स की थी सर। बहुत हाँ बेनिफिट मैं हुआ भी सर। थी, मैं हाँ भी आप थी। भी थी, अनिता भी थी, यस यस। हाँ जी, आप बहुत बोलिए विधि जी। बेनिफिट हुआ। विधि जी आप बोलिए पहले। ओ सर, प्रणाम सर, बहुत प्रणाम। अच्छा लगा। बहुत बहुत आपने ज्ञान दिया, समय भी दिया। कोई समय का कोई आप ऐसा नहीं रखते थे, नहीं। और जो भी देते हैं वो खुल कर देते हैं। हाँ, और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत लगा, चलो बहुत अच्छा लगा। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, और कौन? कीर्ति जी भी थी शायद, कीर्ति के नाम पे है ना? कीर्ति जी भी हेलो थी, सर। मगर अभी वो ट्रैवलिंग कर रही है। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं। हाँ सर, मैंने किया था। मैंने दिसंबर वाले में किया था। हाँ हाँ हाँ, किया था दिसंबर में दिसंबर। आपने जो करा, हाँ उसमें मैंने किया था। दिसंबर में बहुत अच्छा लगा सर। हाँ। और मैं वो जो भी आपने सिखाया वो मैं अपनी डेली इसमें करती रहती हूँ। अच्छा, जैसे वेरी। मैं बहुत खुश हूँ, वो जो आपने स्टेटमेंट्स दिए थे वो मैं हाँ लिख के रखती हूँ, और वही वाला मैं रोज रेगुलर करती हूँ। आई हाँ। एम हेल्दी, एनर्जेटिक एंड ए- यंग, वो सब। और जो आपने वो मेडिटेशंस करवाए थे ना, कि वो नदी हाँ के किनारे बैठे हैं, वो भी हाँ मैं हाँ। पूरा मैंने लिख लिया था। तो मैं वही वाला नहीं सोच नहीं, सोच के बिल्कुल ना करना चाहिए, मैं कभी कभी करती हूँ। करते रहे। और इस बार और मैं सुबह वॉकिंग पे जाती हूँ ना, तो फिर वहां पे गार्डन में ना, हमारे वहां पे पानी भी है, हाँ, फिर झाड़ वगैरह सब, मैं वहां पे थोड़ा योगा भी करती हूँ। तो मैं वही सोचती हूँ कि मैं वहां पे बैठ गई हूँ। यस यस यस। अनदर यू जो आपने बोला था ना, वही वाला। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत ये अच्छा बिल्कुल लगता करिए। है, बहुत और अच्छा। इस बार मैं इसको उसमें और कुछ जोड़ूंगा। इस बार पहले ओके वैसे ही में कई एक्सरसाइज ऐसी बना रखी मैंने कि आप देखोगे कि एक हफ्ते में ही कुछ ना कुछ फर्क पड़ने लग जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना? ओके ये मैं सर, करूंगा ठीक है सर। बिल्कुल। ओके ओके। हाँ जी। हाँ जी, मनोरमा आप आइए जरा, बोलेंगे आप? जी सर, हाँ मैंने किया था अटेंड, बहुत ही हाँ अच्छा था। अच्छा अनुभव भी होता है, अच्छा सीखने को मिलता है और बहुत फायदा भी मिलता है। हाँ। यस। पर्सनल लाइफ, हाँ। रिलेशनशिप, हम्म। सब में बहुत फायदे हैं। इसमें बहुत कोई चीज अच्छी। छोड़ता नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सारी चीज ले लूं, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, सब कुछ लेता हूँ। सब और इस बार और टेक्निक ऐसी सिखा दूंगा कि आप शायद बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगे सभी के लिए। क्योंकि मैं उसी में लगा रहता हूँ, एक ही चीज में, उसको और कैसे अच्छा करें, और कैसे अच्छा करें। अब तो 2 महीने के रुका हुए तो और ज्यादा पावर आ गई। मैं बहुत सारे लिखे हुए हैं, सारी चीजें बता नहीं रहा हूँ, कितनी बता पाता हूँ नहीं बता पाता हूँ इसलिए। लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको इस बार बहुत अच्छी सिखाऊं, ठीक है ना? हाँ जी। अनीता जी आपने किए हाँ थे जी, हाँ पिछले? जी सर। सर मुझे हाँ बहुत बहुत बेनिफिट हुआ सर। हेल्थ में भी मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट हुई सर। उस टाइम तो मेरी हालत ऐसी थी कि हाँ मैं गई, हाँ। बहुत बुरी हालत थी सर। लेकिन यस। इसको करने के बाद सर रास्ते मिले, अच्छे डॉक्टर मिले, हाँ शरीर संभल गया। सर मनी वाली करी थी जो दिवाली के पास आपने करवाई हाँ थी, हाँ, वो भी उससे अच्छी भी थी। बहुत फायदा हुआ सर, बहुत फायदा। बहुत ज्यादा। मतलब रुके हुए काम मेरे बने, हाँ रिलेशनशिप में भी फर्क पड़ा, हाँ। और शरीर से भी संभली सर। आई कैन नॉट एक्सप्लेन नहीं नहीं, दैट्स। थैंक यू वेरी मच थैंक सर, यू आप थैंक यू हमारी थैंक जिंदगी में आए सर। यू। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। हाँ जी, और कोई बोलेगा नहीं या फिर आगे बढ़ा?
और किसी ने तो नहीं बोला ना? ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए बोलिए बीना जी। अच्छा हाँ बीना, सर आज मेरा मिस हो गया, मुझे थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, इसको मैं अभी डाल दूंगा, यूट्यूब में डाल दूंगा, हाँ ठीक है ठीक है ना? ठीक। आप देख लेना, कोई बात नहीं। ये दरअसल हाँ ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स जो क्लास हुई थी उसके लिए है, ठीक है ना? दोबारा 15 तारीख से शुरू करेंगे, 15 मई से लेकर के 25 तक हाँ चलेगा, ठीक है ना? ठीक है उसका सारा मैं डिटेल डाल दूंगा, ठीक है ना? तो आप देखना कि बहुत अच्छी चीज रहेगी, इस बार में बहुत चेंज करूंगा काफी कुछ। ठीक है सर। हाँ आज मेहमान आ गए थे इसलिए रह गया। हाँ जी, कोई बात नहीं, चलता रहता है। मेहमान आ गए थे इसलिए हाँ, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। कभी कभी हो जाता है। आज एक कीर्ति जी अभी ट्रैफिक में है, चलो कोई बात नहीं, अभी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, चलो ठीक। सही है, आवाज बहुत आ रही है, नहीं हाँ बोल पाऊंगी। बहुत अच्छा लगा था सर, हाँ, चलो थैंक यू, मैंने भी कनेक्ट किया था, बहुत बहुत अच्छा रहा था सर। चलो चलो थैंक यू, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। चलो अब मैं हम आपको थोड़ा सा इसके पीछे और आगे बताता हूँ, ठीक है ना? देखो ये इस यूनिवर्स में प्रचुर मात्रा में धन के प्रति हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। यदि कोई फिर भी अपनी परेशानी में जीवन यापन कर रहा है तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। जो विचार जो हम लोग सोचते नहीं है, जो हमारे दिमाग में विचार आता है, बिल्कुल ये मूल तत्व है, एक अंश मात्र है किस तत्व का, जिससे यूनिवर्स बना हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल इसको बड़े ध्यान से क्या सोचना है हमने उस पर ध्यान देना, गलत नहीं सोचना। जुड़े और अब मैं आपको वो जो वो है पूरा बता दूं, वैसे पिछली बार ही बताई थी, इस बार जो है ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स रहेगी 15 मई से लेकर के 25 मई तक, सुबह 5:50 से लेकर 7:20 तक, ठीक है? इसके एनर्जी एक्सचेंज रहेगा इस बार 1500, ठीक है? और ये मैं सारे दे दूंगा, इसमें आप पेमेंट कर सकते हो। और इसमें बहुत ही मतलब है, जो पहले दी थी वो तो सारी चीज दूंगा ही, कि इस यूनिवर्स से जो मिरेकल सब्सटेंस होता है, मतलब जो विचार जहां से चलते हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे काम करते हैं वो बताएंगे ज्यादातर, और उससे फिर आपके काम कराएंगे। आपके अंदर जो जैसे 5 चमत्कारी शक्तियां हैं उनको जागृत करना, उनका प्रयोग करना, जो डिवाइन स्टेटमेंट है, डिवाइन स्टेटमेंट पे इस बार अच्छी तरह से काम करेंगे, ताकि वो आप बोलना आपको आ जाए, और उस जो डिवाइन स्टेटमेंट वो कैसे काम करती है उस पे काम करूंगी, ठीक है? तो इस सब चीजों को मैं लेके करूंगा। और एंड में जो हम करवाते हैं कि जो सारे जो वेदों में लिखे हुए मंत्र हैं, है ना, उस उनसे प्रार्थना करवाएंगे, उनका हिंदी में मतलब भी बताया जाएगा, ठीक है ना? ये सब करेंगे, तो ये मैं भी डाल दूंगा। लेकिन आज वो है, हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हमने ब्लेसिंग भी दें, प्रेयर करनी है अपने देश के लिए। तो सर म्यूट, सर कोई अनम्यूटेड है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। जी सर, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। आ रहा है, ठीक है अभी जी जी। अब मेहता साहब आप अनम्यूट होइए। हाँ कीर्ति जी वो क्या कहते हैं, विधि जी आप अनम्यूट होइए जरा। हो गए? हाँ जी सर। अच्छा हाँ जी सूद साहब कहाँ गए? सूद साहब अनम्यूट होइए। कीर्ति जी आप भी अनम्यूट हो जाइए, ठीक है ना? नहीं हो पा रहे हैं, चलो ठीक है, ठीक है। अब अगर क्योंकि अब ये लोग वो करेंगे ना प्रेयर। हाँ जी, विधि जी आप अपने स्टेटमेंट बोलिए और उसकी हाँ जी 3 सर। माला करेंगे, ओके ओके सर। ठीक है ना? और अच्छा। ये जब तक प्रेयर जो चलेगी ना, क्या कहते हैं अपनी ये वर्कशॉप, इसमें भी डेली भी किया करेंगे मेहता साहब, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ना? थोड़ी सी 3 माला तो कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? हाँ बोलिए, मैं विधि जी बोलिए, स्टार्ट कीजिए। हाँ हाँ जी सर। हम्म, हे नारायण,
आपके आशीर्वाद से, आपकी शक्ति से भारतवर्ष और हर एक नागरिक स्वस्थ है, समृद्ध है और नारायण कवच में सुरक्षित है। सैनिक कर्मचारी उत्साह, आत्मबल और विजय भाव के भाव से भरे हैं। भारतवर्ष को पूरे विश्व का समर्थन और सहयोग मिल रहा है। सभी को पर्याप्त मात्रा में भोजन, पानी और मेडिसिन उपलब्ध है। सभी सैनिक ईमानदारी, वफादारी की भावना से भरपूर है और सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। ऐसा प्रबल विश्वास नारायणा आपका असीम असीम धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। राम राम 21 के 3 माला हम लेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 21, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण 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 का असंख्य धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। ये प्रेयर कर लें हम भी। हाँ यस। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः त्वमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हाँ जी, किसी ने पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ जी यस, आइए, अनम्यूट होइए। हाँ नमस्ते सर, मैं नमस्ते। रंजना व्यास हाँ गुजरात यस से हूँ। यस, आप तो बहुत पहले से हो। हाँ मेरे पति बीमार बहुत थे और आपके दिए रास्ते पर चले और सबको अच्छा हुआ, बहुत अच्छी तबीयत हो गई है, हो गई ना, बस ठीक लौटने है। लगा है। आप पहले बहुत परेशान हो गए थे बीच आपका में। कोटि कोटि धन्यवाद, नहीं, धन्यवाद, आपने धन्यवाद। मेहनत भी तो की है ना, लगे रहे, अच्छी बात। चलो, हाँ जी, और किसी ने? ललित जी आइए, आइए आप। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम। मैंने आपका लास्ट टाइम का कोर्स किया था, लेकिन थोड़ा एक प्रॉब्लम था, टाइमिंग प्रॉब्लम। जो 5:20 से 7:20 तक था ना, और शाम को टाइम हो सकता है? नहीं देखिए, मैं आपको वो डाल दूंगा ना, आप शाम को देख लिया करो। 24 आवर्स तो रहती है वो। मैं जैसे ही खत्म होता है ना, मैं विद इन मतलब 1 घंटे के अंदर, क्योंकि आधा 1 घंटे तो फाइल बनाने में लगता है, वो कन्वर्ट करता है ना कंप्यूटर, उसके बाद में डाल देता हूँ। फिर आप कभी भी देख सकते हो 24 घंटे के लिए। जो बाहर के लोग हैं भाई, वहां तो रात होती तो इसीलिए डाली जाती है कि जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो 24 घंटे में कभी भी देख लें। उससे कुछ लिखना चाहें तो नोट भी बना लें, अगर समय है तो नोट भी बना लिया करो। कोई अच्छी चीज तो रिकॉर्ड भी कर लो उसको, छोटी सी, कोई बात नहीं, उसमें मना नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छी लगे तो जरूर लिखना, कि जब भी, क्योंकि इतनी बातें सारी याद नहीं रहती ना, तो कोई नोट बना लिया करो। तो जब नोट आप दोबारा पढ़ोगे ना, तो आपको इमीडिएट पता लग जाएगा, यार ये बहुत अच्छी चीज थी, एकदम दिमाग में आ जाती है। तो बिल्कुल मेहनत करना, आप बिल्कुल नोट बना लेना, ठीक है ना। हाँ जी, रूपेल जी आइए, पहले अनम्यूट होइए। हाँ जी,
हाँ, हाँ, नारायण नारायण सर। नारायण 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 नारायण। हाँ, मैं रूपल। हाँ, सर, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे जब से मैंने आपका ये कोर्स के बारे में सुना था, हाँ, तो मुझे इतनी वो इच्छा थी कि मुझे ये करना था। वो विधि विधि बहन है ना, वो मेरी हाँ, बहुत अच्छी सहेली है। हाँ, वो विधि जी बहुत अच्छी है। तो मैंने उससे सब इंफॉर्मेशन तो उसने दे दी थी। और हाँ, मैं ये कोर्स तो स्टार्ट कर रही हूँ। वो मैंने हाँ, आगे का कुछ सुना नहीं, तो उसके बारे में मतलब क्या प्रोसीजर करनी होगी? आपने कुछ नहीं करना, मैं अभी उसमें डाल दूंगा मेल में, आप मेरे को टेलीफोन भी कर सकते हो कभी भी, ठीक है ना। ठीक है। और और सारी हाँ इंफॉर्मेशन विधि जी से भी ले सकते हो, विधि जी हाँ बिल्कुल एक्सपर्ट। हाँ, कोई बात नहीं, ये तो हाँ, हमारी कोर मेंबर हैं। देखो विधि अरे जी हो गई, कल्पना जी हो गई, कई लोग तुम्हारे कोर ओहो, मेंबर हैं। ये नहीं नहीं जैसे हम हैं सर, वैसे ही समझा करो इनको। और ये ये मैडम साहब एनआरएसपी तो है। अपने हैं, सूद साहब सारे हम लोग। हाँ जी। कब सभी हमारे ग्रुप ने सभी महिलाओं ने मुझसे पूछा कि ये आप हाँ, क्या कर रहे थे दीदी। मैंने हाँ, बताया कि अभी नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं आप सब जुड़ जाओगे उससे, नहीं नहीं ठीक है, बहुत हाँ, अच्छा लगेगा, कुछ बहुत जानकारी भी मिलती है। नहीं और इस जो बार हमारे में। वो हाँ, जय यादव सर गुरुजी है ना, वो एकदम पोलाइट और सीधे सिंपल है। नहीं नहीं बहुत अच्छा लगता है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं, थैंक यू, मैं इस और बार बहुत कुछ। सर, एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो जो लाइव तो हम जोड़ेंगे, मतलब ज्वाइन तो होंगे ही। हाँ, अगर वो घर में छोटा बच्चा है तो इफ मतलब पॉसिबल ना हुआ तो आप वीडियो तो हमको देंगे? हाँ 24 घंटे के लिए सबके लिए रहती है, 24 आवर्स में, जब भी टाइम मिले तभी कर लो। ठीक है सर। थैंक यू सो हाँ, मच। नहीं नहीं, वो थैंक यू उसके लिए सो मेरी मच। उसके लिए मेरी जिम्मेदारी है, 24 घंटे के लिए रहेगी जरूर, तो वो मैं करूंगा, ओके। ठीक है ना। हाँ, हाँ, ओके सर। हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। और आपका आप बहुत बहुत भाग्यशाली हो कि जब आ रहे हो, पहले वालों को इतना नहीं मिला जितना अब मिलेगा आपको, अरे ठीक है ना। सबसे सबसे पहले विधि बहन का शुक्रिया, उसका अरे बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जहां से नहीं आए हो वो हमेशा लिख नारायण, के रखोगे तो यूनिवर्स जरूर देगा, नारायण कोई ना का कोई जरूर धन्यवाद। देगा, जो बहुत अच्छी है, बहुत। हाँ। और आपका तो कोटि कोटि धन्यवाद सर। और यस बस यस। वो मुझे मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ये कोर्स करूं। नहीं नहीं और ठीक। आज तो बस मैं उसमें मेरा 100% दूंगी। नहीं नहीं, अगर 100% आप दोगे ना तो 1000% मिलेगा, लिख के ले लो, 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा लो, इतना मैं इस बार देने जा रहा हूँ आपको। मैंने इसमें थैंक यू बहुत सर। आगे लगा रखी, बहुत यूनिवर्स से बहुत मेहनत की है, जब भी मैं थैंक कर यू, रहा हूँ, थैंक ऐसा यू, नहीं है, बहुत करूंगा आप सबके थैंक लिए यू भी। सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक सर सर एक बात मेरे को पूछनी थी, तो हाँ आपने बोला ना कि कुछ जो आपकी विश है वो लिख कर हाँ रखना है, नहीं, जो तो विश, हाँ, जो जो चाहिए आप बना के हाँ, रख लो। तो इस तरह अलग अलग विश रखेंगे कि एक ही कागज में सारी लिख नहीं दे? एक नहीं, आपको जीवन में क्या क्या चाहिए वो बना के रख लो, यस। वो काम हाँ आती हाँ। रहेंगी। हाँ, यस। तो जब आप जो अलग जीवन में, अलग पर्ची बनानी है ना, अलग नहीं अलग पर्ची एक बनानी? एक में ही बना के रख लो, जरूरत नहीं है ओके पर्ची, ओके एक में बना ओके के ओके रख नो। लो जो जो आपको चाहिए। हाँ जी, पॉइंट लिख कर रख यस, सकते हैं। पॉइंट लिख के चलो, कभी ओके कोई आपको, जैसे मैं स्टेटमेंट 10 तरह की करवाऊंगा तो 10 तरह की विश वहीं पूरी हो जाएंगी। ओके मैं समझ उसको गए। कई तरीके से, अब इस बार थोड़ा मैं बदलूंगा ना कुछ तरीका, हाँ जी हाँ जी, आप बिल्कुल कोई रखे, बात। इसीलिए तो मैंने पहले कह रहा हूँ, जो जो कोर्स में आओगे उन्हें क्या क्या हाँ चाहिए वो लिख के रख लो, कोई बात, पूरा जरूर होगा, टाइम में लग सकता, देर भी हो सकती थोड़ी बहुत। कोई बात नहीं सर, हाँ, कोई बात नहीं। होगा जरूर। सुबह, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, हाँ, अनम्यूट होइए जरे, 1+। हाँ जी, हाँ, नारायण नारायण सर। नारायण 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 नारायण। हाँ, सर आपने बोला जो ये कोर्स करवाया है एक बार पहले। हाँ, एक बार नहीं, दो बार भी, 2-3 बार करवा चुका हूँ मैं। हाँ, ओह, 2-3 बार करवा चुके हैं। मैं तो हाँ, आज से ही जुड़ी हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। तो अगला कोर्स जो आपने करवाया है वो हमें मिल सकता है क्या? नहीं नहीं, वो तो 24 घंटे बाद खत्म हो जाती, नया, जब मैं कह रहा हूँ नया मिलेगा ना। ओके, हाँ स्वर हाँ। विज्ञान का करवाया वो तो सारा यूट्यूब में पड़ा हुआ है। स्व जो स्वर, विज्ञान में तो मैं जो हुई थी वो आकाश तत्व और जल तत्व की जो आप हाँ, करवा नहीं उससे रहे थे ना। पहले की भी पड़ी हैं, और इसके बाद में दोबारा फिर शुरू कर दूंगा, कुछ ओके लोग डिमांड कर रहे हैं, तो इसके बाद जो है ना, मैं दोबारा स्वर विज्ञान फिर शुरू कर दूंगा जीरो से लेके। ये एक नया कोर्स है जो आता है, एक हर महीने आना चाहिए वैसे इसको, कि बार बार इसे मैं समझाऊंगा क्यों आना चाहिए बार बार, दिमाग में ये सब चीजें आती रहेंगी तो काम बनेगा, नहीं तो बनता नहीं। न्यूरॉन होते हैं ना हमारे, तो पहले फायरिंग करते हैं, फिर वायरिंग होते, फिर माइलिन चढ़ती है इनके ऊपर, तो 2-3-4 महीने करते हैं तब ये प्रॉपर हो तरीके से होता धन्यवाद है सर। है।
नहीं नहीं चलो कोई मैंने बात तो यूट्यूब ऐसा कि में आप बहन जी यूट्यूब में सारे वीडियो है सर का, वो जब हाँ आप फ्री हो ने तो स्टडी कर लेना, इसलिए इजी होगा आपको, ये क्लास ज्वाइन करो ने तो इसमें इजी होगा। ठीक है ठीक है। ठीक है ओके धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके थैंक मैंने तो आज आपको यूं ही फोन किया था और मुझे हाँ ऐसा मौका मिल गया ये सीखने नहीं नहीं का। अच्छी बात है ना, आपने किया आज ही किया था ना आपने टेलीफोन। आज नहीं किया था। हाँ हाँ सर। देखो हाँ मैंने कहा कोई बात नहीं चलो थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके 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 हाँ जी अनम्यूट हो जाए। हेलो। हाँ सर, मैंने हाँ कहा ना, मैंने लास्ट टाइम किया था तो अब आपने कहा था कि हाँ आपको फोन करने के लिए मेरे लड़के के लिए, मेरा लड़का स्पेशल चाइल्ड है, तो मैं एक्चुअली कर नहीं पाई, तो मैं कभी कर सकती हूँ आपको? आपने किया नहीं, कर दी करी दोबारा करिए कभी भी, मैं बात ठीक करता हूँ है फिर सर, ठीक है ना। मैं कर देखते हैं दूंगी। उसको उसके और लिए कुछ दूसरी करते बात हैं। ये, अभी कल जैसे पूर्णिमा है तो स्वर विज्ञान के हिसाब से कुछ आप टिप्स दे सकते हो, कल कुछ क्या करना है? नहीं कल के लिए तो आप मेडिटेशन कीजिए ठीक है ना। टिप्स होती है जब अच्छा कल कौन सा दिन है। कल सोमवार है, मंडे सोमवार सोमवार है। सोमवार सोमवार है ना, है। कल ईड़ा का ही आ रहा है, ईड़ा का हाँ ही ठीक है। है आप ऐसा कीजिए मेडिटेशन कीजिए, लेकिन अगले बार जब आएगा ना शुक्ल पक्ष तब आप मेरे हाँ से पूछिए, फिर मैं आपको कई टिप दे दूंगा ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है इसमें सर, कई ओके, चीजें दे थैंक दूंगा, यू। लेकिन अभी क्योंकि अब तो कल के बाद वो खत्म हो जाएगा ना। हाँ हाँ अगले बार मैं दे ठीक है दूंगा, सर, दो तीन चीजें दे दूंगा टिप्स ठीक है ना। आप ठीक है लेकिन आप सर, मेरे को टेलीफोन करना तभी। ठीक है सर। ठीक है हाँ जी ठीक है हो गया। तो मंजू जी और हैं अनम्यूट होइए मंजू जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर आपने अभी जैसे बोला है कि स्वर विज्ञान की 0 से आप क्लास फिर स्टार्ट करेंगे, तो यस वो बिल्कुल सर सर। कब तक चालू करेंगे सर आप? वो जैसे ये खत्म हो जाएगी ना 25 तारीख को, तो हो सकता है उसके पहले जी भी कर सकता हूँ, उसके बाद ही करूंगा, क्योंकि जो लोग इसमें लगे होंगे ना फिर वो प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। जी जी तो इसी महीने के लास्ट में मैं शायद मैं स्वर विज्ञान 2 बार पढ़ा चुका हूँ, एक बार और पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर ऐसा नहीं जी पढ़ाऊंगा, क्योंकि 3 बार के सर, मैंने तो वादा उसमें किया था हम कि 3 बार जरूर सबको पढ़ाऊंगा ठीक है ना। जी सर, और पूरा तो जीरो से उसमें हम लेकर लोग के ऐड हो सकते हैं? हाँ जी। ऐड हो सकते हैं हम लोग उस क्लास में? नहीं नहीं क्यों नहीं 100% आप मना तो आप सबके लिए तो है, सारे लोग उसी में ऐड जी है, मना नहीं थोड़ी ना, जी सभी के जी लिए ऐड है। आप टेलीफोन कर दो, नाम डाल दो, आप दूसरों का भी जोड़ दो, जी इस सर ये तो सब फ्री सेवा है ना। देखो मेहता जी साहब है, सूद साहब है, हम लोग क्या करते हैं, आज संडे था ना, आज सुबह सूरज की पूजा करते हैं, उसमें भी सब फ्री है, जो मर्जी आओ कोई भी करो। जब जी सूरज जी रोशनी डालता है तो ये थोड़ी ना कहता कि इस पे नहीं डालूंगा इस पे डालूंगा, उसकी धूप सभी पे जाती जी है। तो ये तो सबके जी लिए सर नॉलेज है ना। और सांस आप भी लेते हो हम भी लेते हैं, वो जी सांस सर का एक विज्ञान है। तो ये तो जी हमारा सर इलाका तो है नहीं, वो तो मैं एक माध्यम बनाऊं वो अलग बात है। यूनिवर्स ने दी हुई जी सांसें आपको, यूनिवर्स ने हमें दी है, उसी को मैं सिखा रहा हूँ, वो तो मैं सबके जी लिए है सर बिल्कुल फ्री। अब कोई ना सीखे वो उसकी अपने भाग है जी सर। तो ठीक है सर उस ना। क्लास का टाइम भी नाइट में ही रहेगा? उस क्लास का टाइम रहेगा नाइट में, इसका सुबह रहेगा, जो जी वर्कशॉप करेंगे सुबह रहेगी, इसकी वो रहेगी 24 आवर्स के लिए वीडियो, और जी उसकी हमेशा के लिए पड़ी रहेगी, कभी भी देखते रहो जी जी सर ठीक है ना। अगर किसी दिन नहीं ज्वाइन कर पाया, कोई काम हो गया तो वीडियो देख लो। वो हफ्ते में 2 जी करता हूँ सर क्लासें, 2 के 3 कर दूंगा जी जल्दी अपना कर, लेकिन कर दूंगा। तो कल्पना जी बोल रहे थे कुछ लोग बोल रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है कर देता जी सर, मैंने भी बीच में ही स्टार्ट किया था सर, 0 से हूँ। स्टार्ट हाँ नहीं किया था नहीं मैंने भी जब स्वर तक जीरो विज्ञान से वाला नहीं करोगे क्लास। ना तब तक सही समझ में आता नहीं जी ना। सर हाँ जी बिल्कुल। सर, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं नहीं बिल्कुल करें, जीरो से करूंगा मैं, करवाऊंगा जी ठीक है सर जी। जी सर, ओके धन्यवाद सर। ओके ओके हाँ जी अनम्यूट होइए निमिता जी, क्या लिखा है। हाँ सर, नमस्कार। मैं नमस्कार पहली बार आपका क्लास अटेंड कर रही हूँ। जी। ये मेरी बेटी का नाम है, मेरा नाम जया है। अच्छा कोई बात एक्चुअली मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि नहीं। मेरे हस्बैंड की तबीयत जब जब खराब होती है, जब उनको कुछ निगेटिव वाइब्स आती हैं, मतलब हमारी फैमिली के तरफ से ही हाँ कुछ, जैसे कहते हैं ना, नजर लग गई। हाँ हाँ और मैंने सही में बहुत तरीकों से नजर उतारी है, और हाँ वास्तव में प्रूव हुआ है कि इतनी सारी मिर्चें जला दी, नजर कुछ भस नहीं आई। हाँ मैं खुद एक साइंटिस्ट हूँ,
मानना नहीं चाहती हूँ इस बात को, लेकिन एज ए माइथोलॉजी समटाइम्स आई एक्सेप्ट इट। हाँ, मैं आपको तो बता दूंगा, आप मेरे से टेलीफोन करना, अब मैं मैं आपको। आपसे जरूर फोन करूंगी, आज हाँ, आपसे पहली बार मिली हूँ। यस, कोई बात नहीं। और मुझे मतलब समझना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो हमको निगेटिव दे जाते हैं और वास्तव में उनकी तबीयत खराब होती है, और जब मैं यस, ऐसा करती हूँ वो सही भी होते वो हैं। सही हो जाते हैं, ये फैक्ट है। जितने शुद्ध लोग होते हैं, जितने समझे ना, आप लोग बहुत शुद्ध हो गए। जैसे कि सफेद कपड़ा पहन के आप निकल जाइए मार्केट में, शाम तक गंदा कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा, काले। हाँ ठीक बिल्कुल। है, ठीक है ना। तो जितने आप शुद्ध होते हैं उनको बहुत जल्दी लगती है। और सर मैं तो आर्य समाजी फैमिली से हूँ, मैंने कभी इन सब चीजों में विश्वास नहीं किया। नहीं, मैं मानता हूँ नहीं करेगा, लेकिन होती तो है ना। हाँ हुई है, क्योंकि हाँ, उनकी फिर। तबीयत इतनी खराब हुई, वो इतने हाँ, बीमार हो गए। हाँ। उन्होंने ही मुझसे आज ये क्लास ज्वाइन करने के लिए कही, तो मैंने सोचा मैं एक बार आपसे बात तो करूं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बात करिए, मेरे से करिए, मैं आपको कई चीजें ऐसी बता दूंगा, उसके बाद नहीं होगी। मैं मैं बहुत बड़े आपसे बड़े लोग मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, जो बहुत बड़े बड़े के बहुत टॉप के हैं, वो भी इस बात को मानते हैं, वो खुद भी चुपचाप कहते हैं नहीं नहीं यार मेरे को नजर सी लग गई थी, तो करते हैं, फिर वो भी अपना इंतजाम करते हैं। नहीं सर, मैं भी। मैं आपसे बात करूंगी हाँ, नहीं सर्टेनली। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बात करना, मैं आपको तरीके बता दूंगा, और आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा के लिए सही हो जाओगे, ठीक है ना। ठीक है कई सर, तरीके थैंक हैं। यू। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। ठीक, ओके। हाँ जी, आपने भी कुछ पूछना है? अनम्यूट होइए, 1+ लिखा हुआ है किसी का। हाँ जी। सर मेरे हाँ, हाँ, मुझको भी ये पूछना था कि मेरा बेटा अभी 12वीं क्लास में है, हाँ। और मोबाइल का इतना एडिक्शन है, पढ़ने बैठता ही नहीं है। उसके लिए प्रे करना, अपने आप ठीक हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। सारा दिन मोबाइल में ही रहता है, और पढ़ाई लिखाई का बोलो ना तो उससे अच्छा नहीं लगता। अभी आप ये करोगे ना, इसलिए- उसके लिए भी आप टेलीफोन करना मेरे से, बता देना, ओके। ठीक है ना। ठीक है, हाँ ओके। आपको मैं 500-700 रुपए खर्चा बताऊंगा एक, ओके सर। ठीक है ना। आप, हमें नहीं चाहिए वो पैसे, वो आपके ही लगेंगे, आपके घर में ही रहेंगे, मेरे को, लेकिन खर्च होगा 500-700 रुपए, लड़का पढ़ने कोई लग बात। जाएगा आपका, हाँ ठीक है ना। हाँ उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मेरे को देना, हाँ हाँ। ठीक है ना। लिख लो, और टाइम ऑफ बर्थ, सर उसका नाम। फोन कब करूँ? हाँ। आप कल कर सकते हो, कल परसों कभी भी कर दीजिए दिन में, ओके सर। ठीक है ना। आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दे देना, और कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, तो फिर मैं आपके लिए कुछ देख के बताऊंगा क्या चक्कर है उसका, ठीक है ना, वो करवा दूंगा। उसको मैं और तरीके से भी करूंगा, उसमें स्वर विज्ञान नहीं चलेगा बच्चे के साथ, ये भी सुन लो, उसके हाँ साथ हाँ। और विद्याएं चलती हैं कहीं, मैं उसमें कुछ और कुछ बताऊंगा, मेरे को बहुत चीजें आती हैं, लेकिन वो हो जाएगा, उसमें आपको 500-700 रुपए खर्च करने पड़ेंगे साथ साथ, इससे कोई ज्यादा। बात नहीं सर। मेरे को नहीं चाहिए वो पैसे, मैं नहीं ले रहा हूँ, वो आपको बताऊंगा कि वो ले आओ चीज, वो बस ले आना, बस इतना कर देना। हाँ ठीक है सर, बच्चे के लिए तो कितना भी खर्चा हाँ, करेंगे। वही वही मैं कह रहा हूँ कि वो मैं आपको बता दूंगा, आप कर लेना, और कुछ पूछूंगा वो देना, आप फिर आप इतने इसके लिए तैयार रहना कि मैं आपका घर भी देखूंगा हाँ हाँ वीडियो सर। कॉल से, समझे ना। हाँ, बच्चे को हाँ इसलिए मैं कम करता हूँ कि बच्चों के फिर कहाँ लेटता है, कैसे कैसे, कहाँ पलंग पड़ा हुआ है, क्या क्या लगा हुआ है उस कमरे में, वो देखूंगा मैं, तब मैं वो आपको ओके सर। बताऊंगा कि इसकी ये चीज ठीक कर लो, ठीक है ना। हो जाएगा, हाँ कोई सर। बात नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, ठीक है, टाइम तो हो गया फिर मेहता साहब, प्रेयर भी हो गए।